नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दरभंगा से आई खबर के साथ। दरभंगा के डीएमसीएच के बाहर देर रात जमकर उत्पात हुआ। गुंडों ने कई दुकानें फूंक दी और दवाइयां भी बर्बाद कर दी। सीसीटीवी वीडियो के जरिए इनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। शटर ऊपर उठते ही गुंडों की टोली मेडिकल स्टोर पर टूट पड़ी। कोई डंडे बरसाता रहा तो कोई बल्ले से तोड़फोड़ मचाता रहा। उत्पाती यही नहीं रुके, दवाई की शीशियां सड़क पर फेंक दी, दुकान में आग लगा दी और सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। इन्हीं शैतानों ने कुछ पल के लिए दरभंगा को आग में झोंक दिया। 4 दुकानें और 4 गाड़ियां जला दी, 4 व्यवसायियों को झुलसा दिया और जब उत्पात करके मन भर गया तो लौट गए। देर रात ये बवाल हुआ नाका नंबर 6 के मेडिकल स्टोर पर, जहां डीएमसीएच के कुछ मेडिकल स्टूडेंट प्रतिबंधित दवाइयां खरीदने पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने बिना पूर्जे की दवाइयां देने से मना कर दिया तो तोड़फोड़ पर उतर आए। और ये लोग क्या किए कि 4 मेडिसिन का काउंटर और 1 चश्मे की दुकान थी, उसको इन्होंने पेट्रोल छींटकर आग लगा दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये आधा पौन घंटा तक यहाँ मौत का तांडव चलता रहा और थाना मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। ये किसी हालत में भी ये सब जो है त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, अविलंब से संज्ञान में लेकर और तुरंत जो है जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर में उत्पात मचाने और आग की होली खेलने वाले ये चेहरे आखिर किसके हैं? क्या ये डीएमसीएच के मेडिकल स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस की बच्ची पढ़ाई पूरा करने के लिए जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हैं? अगर ये वो मेधावी छात्र हैं तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि डॉक्टर बनते ही इनके हाथों में मरीजों की जिंदगी आने वाली है। और अगर ये गली के गुंडे हैं तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि दरभंगा पुलिस की नाक के नीचे आखिर इन्हें तांडव मचाने की हिम्मत कहाँ से आए? इसको पुलिस छानबीन करेगी कि कौन दोषी है, किनके गलती से ऐसा हुआ, ये हम तो नहीं बता सकते हैं। इसमें तो पुलिस का ही प्रशासन का काम है कि दोषी लोगों को ढूंढ के निकालें और जो लोग दोषी हैं उन्हें दंड दें। किसी ने भी अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की है ताकि उसका जो है सो पता लगाया जा सके। और हम लोग तो जांच एजेंसी है नहीं, पुलिस अपना अनुसंधान करेगी, मजिस्ट्रेट अपना अनुसंधान करेगा। हम लोगों का काम है अस्पताल चलाना और मरीजों की सेवा को बाधित नहीं हो इसके लिए प्रयत्नरत। तो सवाल अब भी वही है कि सीसीटीवी वीडियो में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे ये गुंडे आखिर कौन हैं? क्या ये डीएमसीएच में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्र हैं या फिर ये किसी शातिर अपराधी की कारस्तानी है? इसका जवाब तो दरभंगा पुलिस को ही ढूंढना है। दोनों तरह की बात आ रही है, दोनों बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगा। कुछ सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं हम लोग, जो सच्चाई होगा वो सामने आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन उत्पातियों के करतूतों को देखकर हर कोई कांप रहा है। लाखों की संपत्ति बर्बाद करने और 4 जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले ये गुंडे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो दरभंगा शहर भला आग में जलने से कैसे बचेगा? विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। इधर नवादा के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोह मार्केट में जमकर बवाल हुआ। हर तरफ गुस्से की आग भड़क रही है। सड़क पर उतरी भीड़ जमकर हंगामा मचा रही है और उसे संभालने में बिहार पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। आगजनी और कोहराम का ये सनसनीखेज नजारा है रोह बाजार का, जहां गुस्साई भीड़ के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ग्रामीणों का हुजूम कभी हंगामा मचा रहा है तो कभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। रोह बाजार में गुस्से की आग भड़की है। स्थानीय ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा हत्याकांड को लेकर, जिन्हें कल गया के मिर्चाईगंज जंगल में उन्हीं के बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। वारदात के 24 घंटे से भी ज्यादा गुजरने को हैं, लेकिन गया और नवादा पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।
इससे रोह बाजार के व्यवसायियों का गुस्सा भड़कता जा रहा है कि रोज थाना के काहे की अभी घटना स्थल पर ही आखिरी के गया है, हिसुआ के गया है, राजगीर के दरोगा पहुंचा है, लेकिन ये क्यों नहीं गया? गया के पहुंचा है। पुलिस कुछ यात्रियों ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा की गाड़ी बुक कराई थी, जिसे चलाकर वो खुद एक दिन पहले गया गए थे, लेकिन गया के मिर्चाईगंज के जंगल में उन्हें उन्हीं की गाड़ी में ही जिंदा जला दिया गया। जैसे ही वारदात की खबर रोह पहुंची, गुस्से की आग भड़कने लगी। नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा मचाने लगे, लेकिन गया और नवादा पुलिस कार्रवाई की बजाय अब तक सीमा विवाद में ही उलझी हुई है। उन्हें जिंदा जला दिया और बोलेरो को भी साथ में आग लगा दिया गया, लेकिन हम लोग के रोह पुलिस इसका केस लेने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ लोग हमारे गए हैं, मिर्चाईगंज भी वहाँ भी केस करने के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है। किराए पर गाड़ी चलाकर परिवार चलाने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा की नृशंस हत्या को लेकर नवादा से लेकर रोह तक आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन हत्याकांड के आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं और गया और नवादा पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि कोरोना की पाबंदी खत्म होते ही रेलवे ने रेल यात्रियों के बर्थ तक चमचमाता बेड रोल भिजवाना शुरू कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार होकर लंबे सफर पर निकले मुसाफिर उस समय दंग रह गए जब रेलवे के कर्मचारी उनके हाथों में मखमली बेडरोल के पैकेट थमाने लगे। जी हां, कोरोना काल में डिब्बा बंद बेडरोल के पैकेट फिर से यात्रियों तक पहुंचने लगे हैं। उसे खोलिए, सीट पर बिछाइए और एसी की ठंड सताए तो ओढ़ भी लीजिए। तो लंबे सफर की पैकिंग कर रहे मुसाफिर अपने बैग से एक्स्ट्रा बेडशीट और चादर निकाल लें, क्योंकि अब आपकी सीट पर ही आपको मखमली बेडरोल का पैकेट जो मिलने जा रहा है। ये तो 25 मार्च 2020 से बंद था, तो कोविड के लिए बंद कर दिया गया था और परसों शाम को जस्ट आदेश आया बोर्ड से, तो कल हम लोगों ने तैयारी कर ली और हमने आज से देना शुरू कर दिया है। 2 साल पहले जब कोरोना की महामारी पांव पसारने लगी तो रेल यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए बेडरोल पर पाबंदी लगा दी गई। तब लंबे सफर पर निकल रहे मुसाफिरों को अपने बैग से एक्स्ट्रा चादर और बेडशीट भी पैक करना पड़ता था, लेकिन अब उस एक्स्ट्रा बोझ से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी उम्मीदों की रेल अब आपके सफर को और भी आरामदायक बनाने जा रही है। कोविड पीरियड में हम लोग को तो आदत था नहीं, तो एक्स्ट्रा कभी कभी तो ऐसा होता है बिना उसका चले आए और ठंड के मारे से कोई कूद रहा है, तो ये भी सिचुएशन आती थी, लेकिन अच्छा हुआ लेन मिलने लगा तो काफ़ी इससे पैसेंजर को सहूलियत होगी। तो फिर टेंशन दूर भगाइए और लगेज से एक्स्ट्रा पैकेट बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी बर्थ पर चमचमाता बेडरोल जो आपका इंतजार कर रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गया में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है, जिसे अगले साल दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, तो दुनिया भर से भक्तों का तांता लगने लगेगा। शैया पर शयन मुद्रा में लेटे बुद्ध और भक्तों पर ज्ञान बरसाते बुद्ध। जी हाँ, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया की खूबसूरती में एक और चांद जड़ने जा रहा है, और वो है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, जिसे गढ़ने में 1 दर्जन से ज्यादा माहिर कारीगर पिछले 3 साल से जुटे हुए हैं, और जल्द ही वो समय आने वाला है जब ये अनोखा स्टैचू बनकर तैयार हो जाएगा और उसके दर्शन के लिए दुनिया भर से बुद्ध भक्तों और सैलानियों का तांता लगने लगेगा। मेरा पीछे जो देख रहे हैं इंडिया का सबसे लंबा और बड़ा बुद्ध मूर्ति बन रहे हैं, 100 फीट का बन रहे हैं।
तो इसका काम का ऑर्डर दिया था हम 2019 पर दिसंबर महीना पर काम करने के लिए हम लोग का डिट किया था। बोध गया की धरती पर ज्ञान हासिल होते ही भगवान बुद्ध देश और दुनिया घूमे और जब महापरिनिर्वाण की घड़ी आई तो इसी मुद्रा में अंतिम संदेश दिया। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने जब साल 2019 में इस स्टैचू का निर्माण शुरू कराया तो कोलकाता के जाने माने मूर्तिकार मिंटू पॉल को बुलाया गया। उन्हीं की देखरेख में फाइबर ग्लास के इस्तेमाल से 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी मूर्ति का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरुआत में मूर्ति को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो काम बंद हो गया था, फिर जुलाई से ये काम शुरू हुआ, फिर कभी कभी लॉकडाउन के कारण से फिर बंद हुआ था। इसी से फिर थोड़ा लंबा समय लग गया, तो इस महीना पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनाने के लिए। तो अगला साल का फरवरी महीना पर इसका उद्घाटन होगा। उत्तर से पश्चिम दिशा में लेटी इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ पर उनका सिर टिका है, चेहरे पर शांत भाव है और होठों पर मुस्कान तैर रही है। जाहिर है जब दुनिया में कोने कोने से बोध गया पहुंचे भक्त भगवान बुद्ध का ये अनूठा रूप देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और हजारीबाग का एक गांव 3 मोरों का ठिकाना बन गया है, जहां तीनों मोर मजे से घूमते हैं और जी भरकर पंख फड़फड़ाते हैं। तो गांव वाले भी मोरों का पूरा ख्याल रखते हैं। गली गली घूमते हैं, मजे से पंख फड़फड़ाते हैं और जो भूख लगे तो दाना भी चुग लेते हैं। ये हैं 3 जिगरी मोर जो होने मोढ़ा पंचायत के गली मोहल्लों में दिन रात घूमते रहते हैं। कभी किसी आंगन में डेरा डाल देते हैं तो कभी किसी मोहल्ले की सैर पर निकल पड़ते हैं। अब यही गांव और यही गलियां इन मोरों का ठिकाना बन गई हैं। ये तीनों मोर सालों पहले जंगल से भटककर जो होने मोढ़ा गांव आए सो फिर वापस कभी नहीं लौटे। स्थानीय ग्रामीणों से मिले प्यार और दुलार ने इन बेजुबानों को यहीं का बना लिया। मोर हम लोग को जंगल से आए थे, लेकिन मोर को हम लोग इसमें दाना उना देते हैं, खिलाते हैं और मोर इसी महुआ के पेड़ में रहती है और मोर के साथ पूरा घुल मिल गया है। हाँ, घुल मिल गया है। संग संग घूमना, संग संग दाना चुगना और संग संग मौज मस्ती करना, यही इन 3 मोरों की दिनचर्या है। कभी किसी गली तो कभी किसी मोहल्ले, घूमते फिरते और मटर गश्ती करते इन तीनों मोरों ने होने मोढ़ा की गलियों को गुलजार कर दिया है। कभी भी किसी गली में निकल जाइए, इन तीनों जिगरी मोरों की यारी आपका दिल जीत लेगी। तभी तो ये मोर अब होने मोढ़ा गांव के ही हो गए और ये गांव भी इन मोरों का ही हो गया। मोर के साथ हम लोग अच्छा से घुल मिल के रहते हैं। हम लोग को आंगन तक भी घुस जाती है, इन लोग को घुसती है, उस समय कुछ खाना देते हैं खाने के लिए, खाती है, फिर बाहर निकल जाती है। परिवार के सदस्य के जैसे हो गए। हाँ, उसको हाथ में भी ऐसे करके देते हैं तो वहाँ भी खा लेती है। ये तीनों मोर ग्रामीणों के लिए भी दोस्त हैं, परिवार के सदस्य भी हैं और भगवान का रूप भी, जिनके साथ सोना, जागना और घूमना इनकी जिंदगी बन चुकी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।